हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कोड टी पॉइंट। स्टूडेंट, सी प्लस प्लस की सीरीज में प्रीवियस वीडियो में हमने कवर किया था ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। चलिए, सबसे पहले इसको थ्योरेटिकल समझते हैं, फिर लॉजिक डेवलप करते हैं, फिर प्रोग्राम को डेवलप करेंगे। चलिए स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स का मतलब होता है कि मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिक्स इज डन बाय मल्टीप्लाइंग corresponding elements from the row of the first matrix। यानी पहली मैट्रिक्स से आपको रो लेनी है with the corresponding element from the column of the second matrix, दूसरी मैट्रिक्स का कॉलम लेना है and then adding these product, फिर उनके प्रोडक्ट का सम करना है और जो सम निकल के आएगा वो थर्ड मैट्रिक्स यानी कि जो नई मैट्रिक्स है उसका पहला एलिमेंट होगा। चलिए एक बार इसको लॉजिक में रख के समझते हैं। एक नोट भी याद रखिएगा कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकेंड मैट्रिक्स, यानी कि एक मैट्रिक्स के कॉलम इक्वल होने चाहिए दूसरी मैट्रिक्स के रो के। क्लियर है? चलिए, तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल। अब आप पहली रो की ए मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स आपकी मान के चलिए मैट्रिक्स ए है और ये मैट्रिक्स बी है और ये मैट्रिक्स सी है। ठीक, तो यहां पर आप पहली रो 0 0 0 1 और 0 2, ये मैट्रिक्स ए से आपने रो ले ली है। मैट्रिक्स बी से आप लेंगे कॉलम 0 0 1 0 और 2 0, ये कॉलम मैट्रिक्स बी के। अब इनकी आप मल्टीप्लाई करें तो 0 0 से जो वैल्यू मिलेगी वो आपको 1 मिलेगी और 0 0 बी मैट्रिक्स से वैल्यू आपको 1 मिलेगी, तो 1 into 1। फिर 0 1 मैट्रिक्स ए का 2 और 1 0 मैट्रिक्स बी का इज 4। फिर 0 2 फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज 3 एंड 2 0 फ्रॉम मैट्रिक्स बी इज 7। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1 1 जा 1, 2 4 जा 8 और 3 7 जा 21। अब इनका सम कर लीजिए, ये आ गया आपके पास 30। तो ये पहला एलिमेंट जो है वो आपके पास 30। क्लियर है? अब नेक्स्ट एलिमेंट को अगर आप जनरेट करना चाहते हैं तो आपको पहली रो मैट्रिक्स ए की जो पहली रो है उसकी मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स की सेकेंड रो से करनी होगी। ठीक है, मैट्रिक्स ए का अभी पहली रो रहेगी यानी रो 0, उसकी मल्टीप्लाई अब मैट्रिक्स बी के कॉलम 1 से करें। तो यहां पर आ गया आपका 0 0, यह आएगा आपका 0 1 1 1 और 2। क्लियर? तो 0 0 की वैल्यू आपको 1 मिलेगी और 0 1 की वैल्यू आपको 2 मिलेगी। फिर 0 1 फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज 2 एंड 1 1 फ्रॉम मैट्रिक्स बी इज 5। 0 2 फ्रॉम मैट्रिक्स ए इज 3 एंड 2 1 फ्रॉम मैट्रिक्स बी इज 8। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 3 8 जा 24। 4 और 2 6 और 2 और 1 3 30। सेकेंड एलिमेंट 36। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए एक और इंप्लीमेंट करके देख लें। अगली बार जो मल्टीप्लाई हो रही है वो रो 0 फ्रॉम मैट्रिक्स ए के मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के कॉलम 2 से हो। ये कॉलम 0 है, ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है। इसी तरह से ये रो 0 है, ये रो 1 है, ये रो 2 है। तो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है तो ए मैट्रिक्स ए का 0 0 की मल्टीप्लाई बी मैट्रिक्स के 0 2 से। फिर मैट्रिक्स ए का 0 1 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के 1 2 से। फिर मैट्रिक्स ए की 0 2 की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के 2 2 से। वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 0 2 की वैल्यू 3 है, 0 1 की वैल्यू 2 है और 1 2 की वैल्यू 6 है और फिर 0 2 की वैल्यू 3 है और 2 2 की वैल्यू 9।
अब इनकी मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 1 जा 3, 2 6 जा 12 और 3 9 जा 27। अब इनका सम कर लीजिए, 12 4 1 इज 42। क्लियर है, समझ में आ गया। अब इसी तरह से अब आपकी रो चेंज होगी, तो रो 1 की मल्टीप्लाई कॉलम 0 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, मैट्रिक्स बी, फिर रो 2 फ्रॉम मैट्रिक्स ए की मल्टीप्लाई मैट्रिक्स बी के कॉलम 0 से, कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, और उनकी मल्टीप्लाई का सम आपके नई मैट्रिक्स में स्टोर किया जाएगा। क्लियर है। चलिए अब अगर आप इसके लूप लिखेंगे, इसका लूप कैसे लिखा जाएगा, तो स्टूडेंट यहां पर आप इसको इस तरह समझिए, हम ए मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स से जो वैल्यू लेते हैं वो 0 0 यहां से लेते हैं, 0 0, फिर यहां से 0 1, यहां पर 1 0, यहां पर 0 2 और यहां पे लिया हमने 2 0। ये तो पहली रो की ली। ठीक, अगली रो में हमने 0 0 0 1 0 1 1 1 फिर 0 2 2 1। ठीक है, फिर अगली मैट्रिक्स में, अगली उसमें हमने क्या लिया, देखिएगा, 0 0 0 2 0 1 1 2 0 2 2 2। चलिए ये पूरी रो है। तो स्टूडेंट देखिए, आप यहाँ पर जो लूप लगाएंगे वो इस तरह से लगाएंगे, आपको नेस्टेड लूप लगाने पड़ेंगे। नेस्टेड लूप 3, यानी कि आप इसको इस तरह से लेके चलिए, एक फॉर लूप लिखेंगे आप, मान के चलिए आई का, फिर इसके अंदर एक फॉर लूप लिखेंगे आप के का, फिर इसके अंदर फॉर लूप लिखा आपने, मान के चलिए जे का। ठीक है, तो स्टूडेंट यहां पर आप ये लूप जो है उनकी आइट्रेशन 3 थी, 0 to <3। तो ये स्टूडेंट ये आई का लूप है, ओके, ये आपके जे का लूप है, ये आपका जे का लूप है, और ये आपका के का लूप। ठीक है, ये मैंने वैल्यू ट्रेस करी। अब ये वैल्यू जैसे मैंने आपके सामने रखी है, इनको मैं लूप में रख के आपको दिखाता हूँ। यही पैटर्न जो मैंने आपके सामने अभी लिखा है, प्रिंट करा है, यही पैटर्न इन लूप के थ्रू प्रिंट होने जा रहा है। चलिए एक फॉर लूप लिखिए, फॉर, और इसमें लिखिए आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस, फिर इसके अंदर फॉर लूप लिखिए के इक्वल टू 0, के लेस देन 3, के प्लस प्लस, फिर इसके अंदर लिखिए फॉर जे इक्वल टू 0, जे लेस देन 3, जे प्लस प्लस। ठीक है, अब इन लूप की एक बार आइट्रेशन चेक कर लेते हैं, ये किस तरह से। तो आई की वैल्यू 0 1 2 होगी, के की वैल्यू भी 0 1 2 आइट्रेट होगी, और जे की वैल्यू भी 0 1 2 होगी। ठीक है, तो देखिए आई की वैल्यू पहली बार 0 होगी, जे की वैल्यू 0 होगी, जे की वैल्यू 0 होगी, और के की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, इस तरह से मैंने लिखा है। देखिए, तो आई 0 के लिए के का लूप 0 1 2 चलेगा, और के 0 के लिए जे का लूप 0 1 2 चलेगा। यानी कि आई 0 के लिए के की वैल्यू 0, के 0 के लिए जे की वैल्यू 0 1 2। ठीक है, तो देखिए जब जे का लूप 3 बार आइट्रेट हो जाएगा, जब जाके के में एक इंक्रीमेंट होगा, फिर जे का लूप 3 बार आइट्रेट होगा, फिर के में इंक्रीमेंट होगा, फिर जे का लूप आइट्रेट होगा, जब जाके के में इंक्रीमेंट होगा। यानी कि सबसे पहले जे का लूप 3 बार चलेगा के 0 के लिए, फिर जे का लूप 3 बार चलेगा के 1 के लिए, फिर जे का लूप 3 बार चलेगा के 2 के लिए। ठीक, जब जाके आई की एक आइट्रेशन पूरी होगी। तो इस तरह से बन रहा है ये आई इक्वल टू 0। ठीक है, आई 0 के लिए के का लूप 0 1 2, और के 0 के लिए जे का लूप 0 1 2। समझ गए आप। अब के 1 के लिए जे का लूप
0 1 2। अब के 2 के लिए के जे का लूप 0 1 2। तो अगर हम यहाँ पर जिस तरह से मैंने आपको वैल्यू, ये जे का लूप है, वैल्यू रख के दिखाई, आई जे जे और के। अब यहाँ वैल्यू रख लीजिए। देखिए यहाँ पर आई की वैल्यू क्या रखेंगे 0, जे की वैल्यू पहली बार क्या रखेंगे, यहाँ से लिखिए 0 0 और के की वैल्यू 0। ठीक है, फिर जे की वैल्यू 1 1। अब जे 1 तो के तो अभी 0 ही रहेगा और आई भी 0 रहेगा। फिर जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो यहाँ पे 2, यहाँ 2, ये अभी 0, ये 0। ये पहले का आइट्रेशन, ये पूरा आइट्रेशन के 0 का कंप्लीट हो गया। अब के 1 के लिए आइए। अब जहां के है वहां पे 1 रख लीजिए। आई में अभी इंक्रीमेंट हुआ नहीं है, आई की वैल्यू आई 1 के लिए, आई 2 के लिए। ठीक है, अब आई जे फिर स्टार्ट होगा 0 1 2, तो ये 0 0 0। ठीक, ये 1 होगा। अगली बार जे की वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 1 0। अगली बार जे की वैल्यू 2 हो जाएगी, 1 2 2 0। ये देखिए बन गया इटरेशन। ठीक है, यानी कि 0 0 की मल्टीप्लाई 0 0 से, 0 1 की मल्टीप्लाई 1 0 से, 0 2 की मल्टीप्लाई 2 0 से, फिर 0 0 की मल्टीप्लाई 0 1 से दूसरे कॉलम से, 0 1 की मल्टीप्लाई 1 1 से और 0 2 की मल्टीप्लाई 2 1 से। ये आपका दूसरा कॉलम है, ये पहला कॉलम, ये देखिए पहला कॉलम, ये दूसरा। अब तीसरा कॉलम, अब तीसरे कॉलम में के की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये फिर स्टार्ट होगा 3 बार, 0 0 0। अगली बार 2 1 1 0। अगली बार 2 2 2 0। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होगी 0 0 की 0 2 से, 0 1 की 1 2 से और 0 2 की 2 2 से। ये लीजिए, क्लियर है। अब यही चीज आप पैटर्न यहाँ देखिए, ये बन रहा था पैटर्न, सेम पैटर्न यहाँ पे ये बना है। ये देखिए, ये पैटर्न जो भी हमने इस इन मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन के समय पैटर्न डिजाइन करा था, वही पैटर्न आपका इस रूप से बन रहा है। ठीक है, क्लियर है। चलिए प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करके देखते हैं। अगली बार i1 के लिए, अब जैसे i की वैल्यू यहाँ पर 1 हो जाएगी तो k फिर स्टार्ट हो जाएगा 0 1 2। अब k 0 के लिए j का लूप 3 बार चलेगा, फिर j k 1 के लिए 3 बार चलेगा, फिर k 2 के लिए 3 बार चलेगा। ठीक है, फिर i की वैल्यू यहाँ पर इंक्रीमेंट होकर 2 हो जाएगी, फिर k 0 के लिए j का लूप 3 बार चलेगा, फिर k 1 के लिए 3 बार चलेगा, फिर k 2 के लिए 3 बार चलेगा। क्लियर, इस तरह से ये पैटर्न डिजाइन होगा। चलिए प्रोग्राम बना के देखते हैं। एक मैट्रिक्स लिया आपने ए, जिसमें वैल्यू रखी है आपने 3 बाई 3, और एक मैट्रिक्स लिया आपने बी 3 बाई 3, और एक मैट्रिक्स लिया आपने सी 3 बाई 3। ठीक है, एक ही मैट्रिक्स में आप वैल्यू रख ले रहे हैं। वन टू थ्री 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसी तरह से आपने बी की मैट्रिक्स में वैल्यू रख ली है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, इसको नीचे डिक्लेयर कर लेते हैं। चलिए, तो ये आपकी ए की मैट्रिक्स और बी की मैट्रिक्स डिक्लेयर हो गई है। अब आपने इनको मल्टीप्लिकेशन के लिए एक आई, एक के और एक जे ले लिया है, और सम करने के लिए एक आपने एस ले लिया। ठीक है, चलिए फॉर लूप, फिर एक फॉर लूप, फिर एक फॉर लूप। ये हो गया आपके मल्टीप्लिकेशन। अगर आप ये दोनों मैट्रिक्स प्रिंट करा के देखना चाहते हैं तो आप एक बार इनके दोनों के लिए लूप लगा लीजिए और दोनों मैट्रिक्स को 1 बाय 1 प्रिंट करा लीजिए। i इक्वल टू 0, i लेस देन 3, i प्लस प्लस, k इक्वल टू 0, k लेस देन 3, k प्लस प्लस। ये प्रिंट कराया आपने ए का मैट्रिक्स i k। थोड़ा सा स्पेस दे दीजिए जिससे कि एलिमेंट आपस में
चिपके हुए ना, ठीक है। ये तो आपकी ए की मैट्रिक्स विंडो। इसी को यहां से एक बार कॉपी करिए, ये आपने बी की मैट्रिक्स प्रिंट करा ली, ठीक है। तो ये मैट्रिक्स ए है, सी आउट मैट्रिक्स ए, क्लियर, प्लस एन, ये मैट्रिक्स ए प्रिंट हो। चलिए अब इसी तरह से आप नीचे यहां पर मैट्रिक्स बी प्रिंट करा लीजिए, ये आपके पास मैट्रिक्स बी आ गई, लीजिए, ठीक है। ए मैट्रिक्स बी मैट्रिक्स। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए लूप में जाने से पहले सम की वैल्यू आपने 0 रख ली है, ठीक है। अब यहां लगाया आपने आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 3, आई प्लस प्लस, फिर लिखा आपने k इक्वल टू 0, k लेस देन 3, k प्लस प्लस, फिर आपने लिखा j इक्वल टू 0, j लेस देन 3, j प्लस प्लस, i k और k, ठीक है। अब आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई करके सम करना है, तो आपने लिखा s इक्वल टू s प्लस a i k इंटू b सॉरी i j j k, ये लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर सम की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी, तो 0 में इन दोनों की मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की पहली रो और बी मैट्रिक्स का पहला कॉलम, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी और सम हो जाएगा। जैसे ही आप लूप से बाहर आएंगे आप सी की मैट्रिक्स में इनकी वैल्यू को स्टोर करा देंगे, आई के इक्वल टू सम, ठीक है। और सम को दोबारा से इनिशियलाइज कर देंगे 0 से, ठीक है। तो जैसे ही पहली रो का और पहले कॉलम का मल्टीप्लीकेशन होकर उनका सम एस में आएगा, वो हम एक सी की मैट्रिक्स में स्टोर करा लेंगे और एस को दोबारा से 0 कर देंगे नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन में जाने के, यानी कि नेक्स्ट रो और नेक्स्ट कॉलम, ठीक। ये मल्टीप्लीकेशन का लॉजिक है स्टूडेंट। अब आप मैट्रिक्स सी को भी प्रिंट करा लीजिए, तो यहां से इसे कॉपी कर लीजिए, ठीक है, कॉपी, और ये आपने रखा और यहाँ पर आपने मैट्रिक्स सी को प्रिंट करा लिया, ये लीजिए, ये मैट्रिक्स सी प्रिंट हो गई जो मल्टीप्लीकेशन है ए और बी की। प्रोग्राम को सेव करिए और एक बार रन करके देखिए, ये देखिए स्टूडेंट, ये है आपकी ए की मैट्रिक्स, ये है आपकी बी की मैट्रिक्स और ये है आपकी सी की मैट्रिक्स। और देखिए 30, 36, 42, तो शायद हमारा आउटपुट भी मल्टीप्लीकेशन में 30, ये देखिए 30, 36 और 42, क्लियर है, आप समझ गए। चलिए ये है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। कोई डाउट स्टूडेंट? अगर लॉजिक में कोई दिक्कत है तो एक बार वीडियो को रिवर्स करके दोबारा से एक लॉजिक को दोबारा समझिए, प्रोग्राम को खुद से एक बार डेवलप करिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको समझ में आई कि किस तरह से लॉजिक लिखा जाता है दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लीकेशन का, तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय।